माँ और बेटी के पवित्र रिश्ते के बारे में कौन नहीं जानता। ज़्यादातर सभी लोग माँ और बेटी के पवित्र रिश्ते के बारे में जानते हैं। अगर बेटी पर आँच आती है तो माँ वहाँ पर अपना सीना अड़ा देती है, लेकिन आजकल इस कलयुग में कुछ माएँ इस तरह से हो जाती हैं, वो अपने बेटी के घर को उजाड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक लड़की शादी करके अपनी ससुराल में पहुँच जाती है और वहाँ जाने के बाद जो इसकी माँ होती है, हर घंटे में उसको फ़ोन करती है कि बेटी क्या हुआ, कैसा यहाँ पर चल रहा है, क्या तूने बनाया, क्या तूने खाया, तेरी सास ने तुझको क्या कहा, तेरी ननद ने तुझको क्या कहा। दोस्तों, इस तरह से हर बात उससे पूछी जाती है, तो वहाँ पर ये रिश्ते बिगड़ जाया करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर भी एक माँ अपनी बेटी के जीवन में इस तरह से आग लगाती है कि उस बेटी का पूरा जीवन तार तार हो जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये राजधानी दिल्ली की हकीकत की घटना है। यहाँ पर राज रानी नाम की एक लड़की जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, पढ़ी लिखी होती है, और उसकी शादी सोनू नाम के एक लड़के के साथ में हो जाती है। जो सोनू का परिवार होता है, बड़ा ही सीधा साधा परिवार होता है। उसकी माँ भी सीधी होती है, उसकी बहन भी सीधी सादी होती है, लेकिन यहाँ पर जो बहू इनके घर में आ जाती है, बहुत ही चंट और चालाक टाइप की होती है। दोस्तों, वो अपने घर वालों को इशारों पर नचाया करती। और राज रानी का पति होता है सोनू, उससे वो खुद काम कराया करती। कई बार उससे चाय बनवाती तो कई बार नाश्ता भी वो खुद उसके लिए लेकर आ जाया करता। इसी तरह से कामकाज धीरे धीरे चलने लगता है। कुछ ही महीनों का समय बीतता है और इनकी आपस में खटपट होने लगती है। और खटपट की सबसे बड़ी वजह होती है जो इस लड़की की माँ होती है, जिसका नाम शांति होता है, लेकिन दूर दूर तक उसके पास कहीं भी शांति नहीं होती। वो तो बहुत ज़्यादा अशांत होती है। वो लड़की को इस तरह से भड़काया करती है कि तू बेटी बहुत पैसे वाले की बेटी है, हमने तेरी शादी में बहुत पैसा लगाया है और तू यहाँ पर नौकर की तरह काम नहीं करेगी। काम करने वाले तो ये लोग हैं, ये लोग काम करेंगे, तू तो यहाँ पर बैठकर खाएगी। दोस्तों, इस तरह से जब बेटी अपनी माँ की बात सुनती है तो बेटी को भी लगता है कि तू तो वाकई में ही पैसे वाले की बेटी है। वो यहाँ पर ना तो अपनी सास को तजुर्ब देती है, ना ही अपनी ननद से कुछ इस तरह से रिश्ता रखती है, और ना ही अपने पति की कोई बात मानती है। इस तरह से उन लोगों के बीच में आपस में झड़प होती रहती है। जो पति होता है बार बार उसे समझाने का यत्न करता है, उसकी सास भी उसे समझाने का यत्न करती है, लेकिन कहीं भी वो किसी की बात नहीं मानती और बात इस तरह से आगे बिगड़ जाती है। दोनों आपस में एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं। इधर जो पत्नी होती है अपने पति का विरोध करती, और पति भी फिर उससे कोई ज़्यादा रिश्ता नहीं रखता। दोस्तों, इन दोनों की लड़ाई कोर्ट तक पहुंच जाती है और कुकी की माँ होती है शांति, वो एक वकील को हायर करती है, उसे 1 लाख रुपए भी देती है और उससे कहती है कि इनसे बहुत ज़्यादा पैसा मुझे ऐंठना, कम से कम 10 लाख रुपए तो नगद लेना है, बाकी जो मैंने सामान इनको दिया है वो सारा सामान मुझे वापस चाहिए। दोस्तों, वकील के साथ इस तरह की साठगांठ हो जाती है और उसके बाद मामला कोर्ट में चलने लगता है। लगातार तारीख पर तारीख पढ़ने लगती हैं और लगभग 2 से 2.5 साल का समय इसी तरह से बीत जाता है। और 2.5 साल के बाद जब कोर्ट का फैसला आता है तो फैसला लड़की के पक्ष में आता है, और यहाँ पर जो ससुराल पक्ष होता है, लड़के का पक्ष होता है, उसे कहा जाता है कि इस लड़की का जो भी सामान है वो सामान तुम्हें वापस देना पड़ेगा और इसको 10 लाख रुपए की नगद राशि भी देनी पड़ेगी। दोस्तों, उसके बाद एक डेट फिक्स कर दी जाती है कि इस डेट को ये सारा सामान और ये पैसा तुम्हें देना है और ये आप अपनी पंचायत में दे सकते हो। उसके बाद रसीद हमें लाकर वापस कोर्ट में जमा करा देनी है। दोस्तों, इस तरह से मामला हो जाता है। एक तारीख फिक्स हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद जो इस लड़की की माँ होती है बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, वकील को मिठाई खिलाती है, अपने घर भी मिठाई लेकर आती है, और अब उसके बाद अपनी बेटी से वो माँ कहने लगती है कि बेटी, तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तेरे लिए मैंने और अच्छा लड़का ढूंढ लिया है और अब तू उसी लड़के के साथ अच्छे से रहना, इससे भी ज़्यादा दान दहेज हम तुझे वहाँ पर देंगे। दोस्तों, इस तरह का वाक्य जब माँ बेटी से कहती है
तो बेटी के भी हाथ पैरों में अलग ही ताकत होती है, अलग ही ऊर्जा हो जाती है। दोस्तों उसके बाद अचानक यहाँ पर होता क्या है, समय का चक्र कुछ इस तरह से बदलता है। जो ये लड़की का पिता होता है उसका अचानक ही एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उसे बहुत ज़्यादा चोटें आती हैं और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब माँ और बेटी को पता चलता है तो बेटी कहने लगती है कि माँ आप फटाफट पापा के पास जाइए, नहीं तो मुझे जाना पड़ेगा। और आज जो हमारे कोर्ट की तारीख भी है, आज जो पंचायत का फैसला भी है, वहाँ से सामान भी लेकर आना है। तो यहाँ पर माँ कहने लगती है कि तू वहाँ पर चली जा अपने पापा के पास, मैं सामान लेने के लिए चली जाती हूँ। लेकिन होती है अपनी माँ से कहती है कि मैं लास्ट बार उन यहाँ पर जो बेटी होती है अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं लास्ट बार वहाँ पर जाना चाहती हूँ और उस परिवार से विदा लेना चाहती हूँ, उसे छोड़कर मुझे सदा सदा के लिए आना है। मैं सामान लेकर आ जाऊँगी, पापा को आपकी ज़रूरत है, आप हॉस्पिटल चले जाइए, आप पापा की देख रेख करिए, मैं सारा कुछ सामान वहाँ से लेकर आ जाऊँगी, आप टेंशन मत करो। यहाँ पर जो माँ होती है वो बड़ी ही मुश्किल के साथ हॉस्पिटल में जाती है। नहीं, उसका तो मन ऐसा था कि तू पहले पैसे लेकर आ और उसके बाद अपने पति को देखना। दोस्तों यहाँ पर औरत का दिमाग किस तरह से पैसे के लिए पागल हो जाता है, वो अपने पति तक को भी नहीं देख पाती। दोस्तों उसके बाद ये लड़की ससुराल की तरफ जाने लगती है, जो कि इसके घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं होती, 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर ही होती है। दोनों परिवार दिल्ली के ही रहने वाले होते हैं। दोस्तों उसके बाद जब वहाँ पर पहुँच जाती है, जो वहाँ पर लोग बैठे होते हैं उसमें उसका पति होता है, इधर उसकी सास होती है, ननद होती है, उसका ससुर होता है, इस तरह के सभी परिवार के लोग बैठे होते हैं। और यहाँ पर जो पत्नी होती है अपने पति के हाथ में लिस्ट थमा देती है कि ये हमारा सामान है, इस सब सामान को हमें दे दीजिए और हमारे जो 10 लाख रुपए आपको देने हैं वो भी हमें दे दीजिए। दोस्तों यहाँ पर पति उसकी तरफ देखने लगता है और कहने लगता है कि 10 लाख रुपए का इंतज़ाम तो नहीं हो पाया है, लेकिन एक प्लॉट हमारे पास है, उस प्लॉट को हम तुम्हारे नाम कर देंगे, उसके कागज़ हम तुम्हें दे देंगे। लेकिन आज तुम ये सब कुछ छोड़कर जा ही रही हो तो 2 मिनट के लिए टाइम तो निकालो, 2 मिनट बैठ तो जाओ, मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ, आप चाय पीकर फिर चली जाना। यहाँ पर जो टेम्पू वाला होता है वो फ़ोन करके बताता है कि अभी तक राजरानी का मेरे पास में कोई भी फ़ोन नहीं आया है, वो कह रही थी कि मैं तुम्हें फ़ोन कर दूँगी, अभी उनका कोई फ़ोन नहीं आया। फिर माँ अपनी बेटी के पास फ़ोन करती है तो बेटी माँ से कहती है कि माँ अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, आप थोड़ा इंतज़ार करो। लेकिन माँ को सब्र नहीं होता, माँ बहुत ही उत्तेजित होती है और में ही वो अपने पति को हॉस्पिटल में छोड़कर वहाँ से सीधे उस लड़की की ससुराल में पहुंच जाती है। इधर जो लड़की होती है राजरानी, वो अपने पति सोनू का वेट कर रही थी, तो घर की हालत को देखकर उसका दिमाग भी ख़राब हो जाता है। जो सामान था वो इधर उधर फैला पड़ा था, जब तक सोनू चाय बना कर लेकर आता तब तक वो वहाँ पर उस सामान को अच्छे से रखने लगती है। वहीं पर उसके पति की एक तस्वीर उसे सामने दिखाई देती है, उस तस्वीर को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये हमारी तस्वीर तब की है जब हमारी शादी हुई थी, आज हम छोड़कर जा रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। तो उस तस्वीर को अपने गले से लगाकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद ही जो सोनू होता है वो चाय लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। एक प्लेट में कुछ नमकीन बिस्किट होते हैं और दूसरे हाथ में चाय की ट्रे होती है। दोस्तों आपस में बैठकर दोनों चाय पीने लगते हैं और चाय पीते पीते दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। दोस्तों एक दूसरे की तरफ नज़र उठाकर वो नहीं देख पा रहे थे, लेकिन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो पति होता है वो कहने लगता है कि अब तो आप चली ही जाओगी, अब आप जाओगी तो हम आपको रोक भी नहीं पाएंगे क्योंकि अब हमारा तलाक भी हो चुका है। लेकिन यहाँ पर पत्नी कहने लगती है कि सारी गलती मेरी थी, मैंने अपनी माँ की बात मानी, मैं अपनी खुद की गलती मानती हूँ कि मैंने खुद अपने घर में आग लगाई है, मेरी माँ मेरे घर में आग लगाने वाली सबसे बड़ी होती है। दोस्तों जब इन दोनों के बीच में इस तरह की बातें हो रही होती हैं तभी इसकी माँ शांति वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद वो अशांति फैला देती है और अपनी बेटी से कहने लगती है कि बेटी तू इस निकम्बे के पास क्यों बैठी है, तेरे लिए तो मैंने बहुत अच्छा लड़का ढूंढ लिया है, अब तू फटाफट खड़ी हो और सामान ले और यहाँ से चल। इधर जो बेटी होती है अपनी माँ की इस तरह की कड़वी बातें सुनती है जो आज तक उसे
कड़वी नहीं लगती थी, लेकिन आज उसके सीने पे एक एक बातें पहाड़ की तरह टूट रही होती हैं। वो अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ तू यहाँ से निकल जा, तेरे लिए इसी में भलाई है, ये मेरा घर है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। तो माँ कहती है कि बेटा तेरा तलाक हो चुका है, तू क्यों पागल हो रही है, तुझे इस लड़के ने बहका लिया है, तुझे फुसला लिया है, तू इस तरह से नहीं रुक सकती, तू फटाफट मेरे साथ चल। तो फिर वो अपनी माँ से दोबारा कहती है कि माँ तेरी भलाई इसी में है, तू यहाँ से चली जा, नहीं तो मैं तुझे यहाँ से धक्के मारकर भगा दूंगी। दोस्तों जो बेटी को पहले दिन ही ऐसा काम करना चाहिए था, उसमें उस बेटी ने 5 से 6 साल लगा दिए। दोस्तों शादी के 1-1.5 साल बाद ही इनकी आपस में इस तरह से खटपट होने लगी थी और उसके बाद 2-2.5 साल जो कोर्ट की प्रक्रिया होती है उसमें टाइम लग जाता है। दोस्तों इसी तरह से ये दोनों एक दूसरे से अलग रहा करते हैं। जो पत्नी होती है वो अपने मायके में रहा करती है और जो पति होता है अपने घर पर रहा करता है। दोस्तों जब दोनों एक दूसरे से इस तरह से मिलते हैं और मिलने के बाद दोनों आपस में एक दूसरे की गलतियों का एहसास करते हैं और उसके बाद दोनों गले लिपटकर इस तरह से रोते हैं मानो ये वर्षों से बिछड़े हों, ये तो बस एक दूसरे के लिए ही बने हों। दोस्तों वो दोनों मिल जाते हैं और दोनों खुशी खुशी अपने परिवार में रहने लगते हैं। उसके बाद दोबारा कोर्ट में जाकर वो शादी कर लेते हैं। जो यहाँ पर जज साहब होते हैं वो भी इन दोनों को देखकर बड़े खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि अगर तुम पहले ही ऐसा कर लेते तो इतना समय क्यों कोर्ट का व्यर्थ होता, क्यों तुम्हारा समय व्यर्थ होता, तुम आगे अपने जीवन को बढ़ा सकते थे, अपने बच्चों के बारे में सोच सकते थे। अभी तक तुम्हारा कोई भी बच्चा नहीं, अब तक शायद तुम्हारे 1 या 2 बच्चे हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जज साहब भी उन्हें इस तरह से समझाते हैं और वो जज साहब की बात भी मान जाते हैं और कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है और हम और लोगों को भी यही बताना चाहते हैं कि जो लोग इस तरह से आपस में अपने घरों को अपनी माँ के कहने से, अपनी बहन के कहने से इस तरह से बिगाड़ लेते हैं, वो लोग सतर्क हो जाएं। माँ और बहनें आपके जीवन को नहीं चलाएंगी, आपका पति का घर ही आपका अपना घर है, वहाँ पर आप इस तरह से अपने घर को ना टूटने दें, अपने परिवार के साथ आराम से रहें। अगर आपके घर में, आपके परिवार में छोटी मोटी लड़ाई भी होती है तो उसे घर में ही अपने आप आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर उसे सुलझा लें और अपनी माई के पक्ष में इन बातों को ना बताएं। कुछ ऐसी महिलाएं हो जाती हैं, कुछ उनकी माएँ भी ऐसी हो जाती हैं जो हर चीज़ को फ़ोन पर पूछा करती हैं कि बेटी आज तुमने सब्जी क्या बनाई, तेरी सास ने तुझको क्या कहा, तेरे देवर ने तुझको क्या कहा। इस तरह से उनके घर में वो घुल मिल जाती हैं, इस तरह से उनके घर में आग लगा देती हैं और उनका घर इसी तरह से टूटने की कगार पर हो जाता है। दोस्तों बहुत सारे घर इस तरह से टूट जाया करते हैं। कुछ ही घर ऐसे होते हैं जिन लोगों की समझ में आ जाता है, वो लोग अपने घर को बचा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस पत्नी ने भी अपनी समझदारी दिखाई, लेकिन लास्ट में दिखाई और फिर अपने घर को बचा लिया। आज ये अपने परिवार के साथ खुश है। दोस्तों अगर इसकी दूसरी जगह शादी भी हो जाती तो क्या भरोसा था वहाँ पर इसकी माँ फिर इसके घर में आग नहीं लगाती। दोस्तों आज इसने जो अपनी माँ को यहाँ से भगा कर फैसला लिया वो बहुत ही उचित फैसला था। अगर ऐसी माएँ हैं तो उन माँओं को इसी तरह से धक्के मारकर भगा देना चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी से आप लोगों को सीख भी मिलती है और उन लोगों के साथ आप इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनके घर टूट रहे हैं, जिनके घर इसी तरह से टूटने की कगार पर हैं। एक भी बंदा अगर हमारी कहानी को सुनकर अपने घर को जोड़ लेता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो दोस्तों आप सभी जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और इस तरह से अपने घर को कभी भी ना टूटने दें। दोस्तों अपना घर अपना ही होता है। मायके में चाहे आपको कितनी ही सेवा मिल जाए लेकिन मायके का घर आपका नहीं होता। ये उन बहन बेटियों से मैं कहना चाहता हूँ जो इस तरह से अपने घर को तोड़ दिया करती हैं। तो दोस्तों आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद,